Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा मेरा वीकेंड का एनालिसिस? जहां पे अगर आप देखोगे तो जो थंबनेल था वहीं पे हमने अच्छी तरीके से लाल लाल दिखाया था और एनालिसिस में भी मेरा वर्डिक्ट यही था कि मुझे लगता है मार्केट नीचे जाके फिर ऊपर आएगा। और आज अगर आप देखोगे तो दिन भर में सभी ट्रेड्स फंटास्टिक रहे। ये रहा निफ्टी का डेली चार्ट और अब बहुत सारे लोगों को दुविधा रहेगी कि अब क्या होने वाला है, क्या मार्केट पूरी तरीके से क्रैश होने वाला है या फिर वापस ऊपर उठने वाला है। तो यही उलझन का एनालिसिस करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जो नए लोग हैं, पहले बार देख रहे हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक क्यों क्लिक करनी है? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो जो मैं एनालिसिस करता हूँ तो फर्स्ट हाफ में मे भी आपको बहुत बढ़िया लगेगा, बट अगर उसके बाद मार्केट ने लेवल्स क्रॉस कर दिया तो फिर आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, ये आपको कहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सकता है? आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो जस्ट डिस्क्रिप्शन में इसकी कम्युनिटी की लिंक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट रिमेन्ड एट 1.1% ऑफ जीडीपी इन Q3 बट रोज 11.5 बिलियन इन वैल्यू टर्म्स। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बड़ी न्यूज नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे कंट्रीज के 6 से लेके 7% का जीडीपी अकाउंट डेफिसिट रहता है, इतना बड़ा इशू नहीं है। गवर्नमेंट यूटिलाइज्ड 80% ऑफ इट्स फुल ईयर कैपेक्स टारगेट, lower than the 85% utilization in FY24। स्पेंड करना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे सब जगह पे पैसा खर्च करना चाहिए। इससे क्या होगा कि कंपनियों को प्रॉफिट होगा, हमारा स्टॉक पोर्टफोलियो ऊपर बढ़ जाएगा और ओवरऑल स्टॉक मार्केट में भी बढ़त आपको यही चीज के वजह से दिख सकती है। द फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर FY24 was set at 4.4% ऑफ जीडीपी इन द February 1st बजट। आप देख लो कहाँ पे 4.4% और कहाँ पे 1.1, तो ये एक डेफिनेटली दिक्कत है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा एक कस्टमर सपोर्ट नंबर है जो आप नोट कर सकते हो। यस, हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग ये सब नहीं करते, हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो आप कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हो। हमारी टीम वहां से पकड़ के आपको यहाँ पे लेके आएगी और मैं जनरल ट्रेंड एनालिसिस आपके दिए हुए स्टॉक्स का करूंगा। यानी कि आज अगर आप देखोगे तो सुधाकर जी का, देन अनवर अली का, सुरेश प्रताप जी का मैं कौन सा एनालिसिस करने वाला हूँ? एक्साइड, किंगफिशर नहीं, ये क्या है, किंगफा का और डीएलएफ का, ये तीन का मैं एनालिसिस करने वाला हूं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, कहां पे जाएगी निफ्टी। अब ये जो चीज है ना, अगर हम स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, अब आप देखोगे ना, यानी कि ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का चक्कर क्या है। तो बेसिकली होता क्या है कि वीकली चार्ट होने दो या डेली चार्ट होने दो, यहां पे हम लेवल्स ढूंढने की गलती नहीं करते हैं। ये जो चार्ट्स रहते हैं ये बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे रहते हैं। यानी कि क्या, तो जो एक वीकली कैंडल बनती है ना, तो 5 मार्केट दिन का जो अप ओपन, बाद में हाई, समझो ये वाला हाई है, ये वाला लो है और ये वाला क्लोज है, तो ये जो पूरे वीक का 5 दिन का डेटा मिला के ओपन, हाई, लो और क्लोज जो डेटा मिलता है उससे हमारी वीकली कैंडल बनती है। वैसे डेली में क्या है, तो 6 घंटे स्टॉक मार्केट में, यानी कि निफ्टी 50 चल रहा है तो ओपन, हाई, लो, क्लोज से ये डेली कैंडल बनती है। तो इससे अगर आप इंट्राडे में एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस ढूंढने जाओगे नहीं जमेगा और ये गलती हमें करनी भी नहीं है। ये जो बड़े टाइम फ्रेम वाले चार्ट कैंडल स्टिक्स है,
इससे हमें क्या ढूंढना है, तो बेसिक मार्केट का डायरेक्शन क्या है, राइट। अब यहां पे आप देखोगे तो बेसिक मार्केट का डायरेक्शन क्या लगता है, तो आप यहां पे अगर आप देखोगे क्या हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, अभी तक की स्टोरी बहुत क्लियर है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस को मार्केट ने एग्जैक्टली रिएक्ट किया है और अब मार्केट रिट्रेसमेंट के यहां पे चला है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ऑफ कोर्स आप बोलोगे क्या ये यहां पे रीटेस्टिंग हो सकता है क्या, यानी कि यही जो रेजिस्टेंस लाइन नीचे के डायरेक्शन में जा रही है, यहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है क्या? ऑफ कोर्स ले सकता है, बट उसके पहले यहां पे मुझे कुछ सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं और इसका मतलब क्या है, तो 23,030 से लेके 22,970, ये 2 पॉइंट के बीच में मार्केट सपोर्ट लेने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये पहला बात हो गया। सेकंड बात क्या दिख रहा है, अगर आप देखोगे ना, एक चीज हमेशा ध्यान देना, बहुत पावरफुल रिवर्सल या नीचे जाने वाली कैंडल अगर है और ये मार्केट इस तरीके से मूव हो रहा है, राइट, तो बहुत पावरफुल जो कैंडल्स है ना रिवर्सल की, अगर आपको ये पॉइंट पे दिखी तो बहुत अच्छा है, या फिर ये पॉइंट पे दिखी तो बहुत अच्छा है, ये आप मुझे ठीक से बताना। फॉर एग्जांपल बहुत पावरफुल कैंडल क्या हो सकती है, एक पिन बार हो सकती है नीचे के डायरेक्शन में। अब कौन से डायरेक्शन में ये बहुत पावरफुल है, यहां पे आप देखोगे ये लगभग पिन बार ही है, राइट, और ये ऊपर के डायरेक्शन में नहीं फॉर्म हुई है, ये थोड़ा सा बीच में फॉर्म हुई है। इसका मतलब क्या है, अब जब मैं इसका जवाब दूंगा तो यहां पे भी आपको ये समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर इतनी पावरफुल पिन बार कैंडल बन गई है और कल जाके अगर मार्केट ग्रीन या कुछ ऐसा बन गया तो समझ लो कि डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। रीजन क्या है, इतनी बड़ी नीचे की कैंडल बनने के बाद अगर एक बड़ा रेड कैंडल जो पूरी तरीके से ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है वैसा नहीं बन रहा है, इसका मतलब है सेलर्स ने पूरी तरीके से जोर लगाया बट नीचे नहीं गिरा पाया। अब धीरे धीरे बायर्स का वजन बढ़ने लगा है और यही लॉजिक के साथ अगर आप देखोगे तो जो बड़ी पावरफुल पिन बार की कैंडल है वो यहां बनेगी तो बेहतरीन है, बट अगर नीचे के यहां पे बन गई और उसके बाद एक बड़ा मूव नहीं आया तो समझ लो कि बेयर्स का खेल खत्म और वापस घूम के मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो बहुत फॉर्चुनेट है हम, यानी कि बहुत लकी है हम कि यहां पे एक कैंडल बनी है। इसका मतलब क्या है, कल या परसों के दिन अगर एक बड़ी रेड कैंडल नहीं बनी तो श्योर शॉट मार्केट बहुत अच्छे तरीके से एटलीस्ट 24,300 के आसपास जाएगा। वापस एक बार आपको लॉजिक के साथ मैं बता रहा हूं कि कल या परसों अगर मार्केट बहुत तेजी से नहीं गिरा, जो कि गिरना चाहिए, क्यों गिरना चाहिए, क्योंकि एक पिन बार बीच में आया है जो कि बहुत बड़ा प्रेशर वाला कैंडल है। अगर इसके फॉलो ऑन में इसके साथ कल और परसों एक बड़ा मूव नीचे के डायरेक्शन में नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि मार्केट का जो नीचे का जोर है वो खत्म हो गया है और अब घूम के मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा सकता है और अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो कि है 24,500 उसको ब्रेक करने का अटेम्प्ट कर सकता है। तो होप आपको ये एनालिसिस दिमाग में बैठ रहा है। अब मैंने आपको लॉजिक के साथ सभी कंसेप्ट्स के साथ बताया है, तो अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखना, नहीं समझ में आ रहा है कुछ दिक्कत नहीं है, और डिटेल में आगे जाके
समझेंगे और चैनल पे बने रहना, क्योंकि ऐसे कंसेप्ट्स हर दिन मैं बताता हूँ। 15 मिनट्स में आइए देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो 15 मिनट्स में दो चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही है और जो कि मैं आपको गाइड करने वाला हूं। एक, जैसे मैंने कहा 23,000 से लेके 23,060 एक रिवर्सल जोन दिख रहा है, यहां तक मुझे समझ में आया। सेकेंड चीज क्या है, 23,323, वापस एक बार नोट करना, 23,000 गैप अप होके 23,323 भी चला गया, 15 मिनट्स रेड कैंडल बन गई, तो कहां तक आ सकता है मार्केट? 23,000 तक आ सकता है या 23,060 के आसपास रिवर्स ले सकता है। तो नीचे के कौन से हमारे दो लेवल्स है, एक 20 गैप अप हुआ या थोड़ा सा ऊपर चला गया 23,323 तक, अगर 15 मिनट्स बड़ी पावरफुल रेड कैंडल बनती है तो अननेसेसरली कॉल मत लेना, चांसेस है कि यहां तक 23,000 तक मार्केट आ सकता है। इसके नीचे 23,323 के नीचे अगर किधर भी आपको पावरफुल रिवर्सल्स ग्रीन के साथ एक बड़ी रेड कैंडल दिख रही है, कॉल मत लेना, नीचे के बारे में आप सोच सकते हो। बट अगर समझो आपको 23,350 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल दिखाई दे, तो अब के बार क्या हो सकता है, यही चीज आपको 23,600 तक लेके जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चांस क्या है, तो और एक चांस बहुत बढ़िया है, 23 के पास 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल दिखाई दे तो 23,200 आपका टारगेट हो सकता है। तो ऊपर के लिए दो लेवल्स है, एक तो ये सिंपल वाला कि रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट और एक बड़ा मुंह होएगा, और एक रिवर्सल वाला, ये जो है वो 23,000 रिवर्सल वाला, ये जो 23,000, ये वाला 23,000 जहां से मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है। वैसे ही नीचे के लिए कौन से लेवल है, एक तो अगर गैप अप हो गया समवेयर अबाउट 23,323 यानी कि 23,323, 15 मिनट्स रेड कैंडल बना, नीचे आ गया तो आपको 23K तक ट्रेड मिल सकता है। तो ये है कल के लिए फैंटास्टिक लेवल्स, हो सके तो नोट कर लेना, कमेंट सेक्शन में डालना ताकि आपको याद रहे। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर आप सबसे सिंपल ये ट्रेड देखोगे तो ज्यादातर होता क्या है कि बैंक निफ्टी जो है वो मोस्टली अगर आप देखोगे मोस्टली हमेशा साइडवेज में ज्यादा चलती है। जैसे कि यहां पे भी आप देखोगे ना, पूरी की पूरी साइडवेज में चल रही है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब भी सिंपल है, अगर 51,250 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 51,600 तक लेके जाएगी, राइट, और 51K के नीचे जब भी 15 मिनट्स रेड कैंडल बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 51K के नीचे, तो आपको 50,700 तक नंबर दिखाई दे सकता है। तो बैंक निफ्टी बहुत सिंपल है। अब इतना सिंपल क्यों है, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे मैंने डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी तो चैनल में है और चैनल में आपको मालूम है कि हमेशा ऊपर जाके नीचे या नीचे जाके ऊपर आता है, यानी कि फेक आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखेंगे हम एक्साइड की, एक्साइड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एक्साइड मुझे लगता है मोस्टली डाउनसाइड खत्म हो गया है, और अब जब 400 के ऊपर जाएगा तो 500
जरूर आने के चांसेस है। तो ये हो गया एक साइड। अब दूसरा क्या है, किंग फा साई एंड टेक। किंग फा साई एंड टेक, इसका हम क्या करेंगे, तो इसका भी देखोगे आप तो मोस्टली अभी भी इसमें अगर आप देखोगे तो नेगेटिविटी बनी है 3250 के ऊपर। बट मेरा ये मानना है ये बहुत बार नीचे जाके फिर लगभग 2300 के पास आके फिर ऊपर जाएगा। तो मैं कहूंगा साइडवेज जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो अननेसेसरली इसके चक्कर में मत पड़ना। वैसे ही अगर आप डीएलएफ देखोगे ना, तो डीएलएफ में क्या दिख रहा है कि डीएलएफ में दिख रहा है कि लगभग डाउनसाइड अभी तक खत्म नहीं हुआ है 800 के बाद। यानी कि जो किंगफा में आप देख रहे हो, राइट, ये सब होना है फिर नीचे जाके फिर ऊपर आना है, राइट। तो यही चीज डीएलएफ में ऑलमोस्ट अब खत्म होने को आई है। तो डीएलएफ जब लगभग मैं कहूंगा 800 छोड़ दो, बट अगर 750 के भी ऊपर गया तो बहुत अच्छा अपमूव दिख सकता है। बट बहुत ज्यादा चांसेस है कुछ समय के लिए साइडवेज में मूव होके फिर ऊपर जाएगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट।